हमें डॉक्टर महानूर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर महानूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप, और रमज़ान के एंड तक हमें स्किन के खासी मसाइल जो हैं उनका सामना रहता है। बिल्कुल। तो क्योंकि रोज़े रख के डिहाइड्रेशन और वो फिर ज़ाहिर डाइट का उस तरह से ख्याल नहीं होता है। फिर ईद नज़दीक आ रही होती है, खातिन को ये भी बड़ा मसला होता है कि ईद से पहले अपनी स्किन एटलीस्ट अच्छी कर लें। सबसे पहले बताएं कि अब ईद में इतना कम टाइम रह गया, कैसे स्किन को हाइड्रेटेड और अच्छा रखा जा सकता है? ज़िला देखो बहुत सी ये चीज़ें, एक तो ईद से रेलेवेंट अब ये है कि देखो जो स्किन के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से ट्रीट नहीं हो सकते। तो इसमें कम से कम अर्जेंट फेशियल्स और अर्जेंट जो क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और क्योंकि इसके बाद हमारे पास बहुत से पेशेंट्स इस तरह रिपोर्ट करते हैं जिनकी स्किन बर्न ब्लीच की वजह से, पॉलिशर की वजह से, स्टेरॉयड क्रीम्स की वजह से, पोस्ट ईद क्योंकि इवेंट होता है तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम इमीडिएटली करें। तो जो चीज़ इमीडिएटली आपकी स्किन को वो ट्रीट कर रही है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर रही है। तो ऐसी किसी चीज़ का इमीडिएट नहीं आपने इस्तेमाल करना। ये है कि हमने थोड़ी सी एक तो ये चीज़ करनी है कि अपनी स्किन की जो नॉर्मल हम रोज़े के साथ अगर देखें तो हमें क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। एक तो हाइड्रेशन इंप्रूव करनी चाहिए। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि बेसिकली हम सारा दिन पानी नहीं पीते। हमारा ऑब्वियसली रोज़े का टाइम भी बहुत मुख्तसर सा होता है, जो खाने के औकात होते हैं। तो उनके अगर अंदर हम सोच रहे हैं कि लिक्विड लेना है तो चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, तो वो जो आपकी बॉडी में मौजूदा पानी है उसको भी डिहाइड्रेट करता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज करता है आपके बॉडी से जो है वो पानी को, और वो डिहाइड्रेट कर देता है। तो एक तो ये कि उसकी जगह आप जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, जिस तरह उसमें आप चिया सीड डाल सकते हैं या उसमें आप बेसल सीड्स डाल सकते हैं, जो तुहमा लंगा होता है वो डाल सकते हैं। पानी के अंदर उसको आप इस्तेमाल करें, और ये कि पानी का इंटेक वैसे ज़्यादा करें और कैफीन का इंटेक कम करें, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा ये कि जिस तरह आप वज़ू करते हैं, वज़ू के फ़ौरन बाद आप कोशिश करें कि स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करें मॉइस्चराइज़र के थ्रू। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि देखो अभी तो हमारे पास ये मौका है कि हम 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू करते हैं, तो हमारी जिल्द थोड़ी सी नमी जब उस पर होती है, उसके साथ ही अगर मॉइस्चराइज़र लगा लें तो वो बेस्ट टाइम ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और वैसे तो अगर हमने सही तरीके से रोजे रखे हों तो सही तरीके से रोजे रखे डाइट का ख्याल रखा हो तो उसके अंदर ये है कि हमारी वैसे तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है, क्योंकि देखिए आप वेस्ट के अंदर लोग जो हैं इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं फॉर बेटर हेल्थ, बेटर स्किन, और इसलिए कि यंगर लुकिंग, ठीक है ना। तो एंटी एजिंग भी इफेक्ट है रोजे का तो बहुत, लेकिन हमारे यहाँ लेकिन उल्टा हो जाता है। हम सहरी में उतना लिमिटेड खाना खा रहे होते हैं, पोर्शन ले रहे होते हैं, इफ्तारी में फिर वो फ्राइड आइटम्स वो मजीद आपकी स्किन को खराब करते हैं। शरबत ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा शुगरी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक मसला ये भी आता है, अब लोग जब फॉर एग्जांपल अब लोगों को आइडिया होगा कि हम डिहाइड्रेटेड हैं या स्किन डिहाइड्रेटेड है, तो वो ज्यादा एकदम से पानी की इंटेक बहुत ज्यादा कर लेंगे। लाइक दिन में 3-3, 4-4 ग्लास एक साथ ले रहे हैं या 10 से अब ग्लासेस ले रहे हैं, तो क्या ये ठीक होता है कि आप एकदम से इतनी एक्सेस पानी की इंटेक करें? देखिए एकदम से तो कोई भी चीज़ अगर करोगे तो वो डैमेज करेगी आपकी, वो गुर्दों पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। लेकिन ये है कि अगर आप उसे कोशेंट में आप डिवाइड करके कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती। हर चीज़ की एक्सेस जो है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो वो आपको डैमेज करेगी। जैसे हम मल्टीविटामिन्स भी हैं हमारे, वैसे तो इसलिए होते हैं कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करें, बट अगर आप ओवर ले लेते हो तो उनसे आपको स्टोन्स हो जाते हैं। तो ये कि वो हर चीज़ का फायदा है, लेकिन ये कि उस प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपने अगर तरीके से, जिस तरह वही अभी हम बात कर रहे थे कि रोजे अगर आप तरीके से रखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि आपकी जो है वो इतने सारे हार्मोनल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, आपकी ओबेसिटी कंट्रोल होती है, आपके इंसुलिन लेवल्स बेहतर होते हैं, आपकी पीसीओएस ट्रीट होती है, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं प्रॉपर। अभी जिक्र भी कर रहे थे अपने ट्रांसमिशन में कुछ दिन पहले कि जो रोज़ा है उसे जिस्म की ज़कात कहा गया है। तो ज़कात जो है वो अगर आपके माल को पाकीज़ा करते हैं तो जिस्म की ज़कात आपके जिस्म को भी सारी टॉक्सिसिटी से महफूज करे अगर आप सही तरीके से रखते हैं। तो इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि देखो आपके, क्योंकि बॉडी के अंदर बाकी किसी चीज़ के जब आप नहीं खा रहे, आप फास्ट कर रहे हो, तो जाहिर है आपका मेटाबॉलिज्म सारा जो वर्क कर रहा है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर वर्क कर रहा है। तो जब बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है, आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो रही है, आपका कोलेजन बेहतर बन रहा है, आपकी जो स्किन के अंदर स्वेटिंग बेहतर, आपके ग्लैंड्स क्लियर आउट हो रहे हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो ये कि जिस तरह आपने बताया कि रोजे जिस तरह जिस्म की ज़कात है, और इसको बेसिकली हमें तो ये ब्लेसिंग है कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी का
अल्लाह ताला ने हमें खुद प्रेजेंट किया हुआ है कि आप इस चीज़ को वो ठीक है। अभी क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर महानूर, आप ये बताइए कि अभी क्योंकि कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जिमल फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा, क्या सवाल करेंगी? मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर महानूर साहिबा से है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और गर्मी में हमने जो है वो धूप में कॉलेज जाना होता है, तो इसके लिए कोई सनस्क्रीन, कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दें जो स्किन रेलिवेंट भी हो, और दूसरा स्कार्स और ओपन पोर्स के लिए कोई ट्रीटमेंट बता दें। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों का। बिल्कुल। अच्छा, सनस्क्रीन का ये है कि इसमें आप मेडिकेटेड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली उसमें ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको ब्रांड को तो नहीं नेम कर सकते, लेकिन ये कि जो मेडिकल स्टोर से मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं जिनमें SPF 50+ या 60+, क्योंकि हमारा रीजन जो है यहाँ पे सन रेज ज़्यादा जो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट होती है, और ऑब्वियसली हमारी पोल्यूशन की वजह से स्किन डैमेज भी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 50% या 60%, 50+ आप ले सकते हैं। 50+ में 60 या 70 के अकॉर्डिंगली आप अपने ले सकते हैं। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी आप जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप नहीं जा सकते तो ये है कि एटलीस्ट 50+ में जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई करें। अगर आपके पोर्स इनलार्ज्ड हैं तो आप उसमें ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपके ओपन पोर्स नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो फिर आप उसमें क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन जो है उसका इस्तेमाल करें। टेक्सचर को देखते हुए अपने स्किन के हिसाब से उसको और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि स्कार्स और ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो स्कार्स और ओपन पोर्स के लिए ये कि एक तो हमारी आजकल की जो बच्चियाँ उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके जो है वो कोई भी मार्क या निशान पड़ता है तो वो गड़े छोड़ जाता है, ठीक है, या निशान छोड़ जाता है। तो उसके लिए एक तो ये कि अपने आयरन की टेस्ट करवाएं और उसको जो है मेंटेन करें। आयरन डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है, बिल्कुल। और उसके अलावा जो अगर आपके हो गए हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मल्टीपल, जिस तरह PRF करवा सकते हैं आप, उसमें मेसोटॉक्स करा सकते हैं, मेसोथेरेपी करा सकते हैं, सेफ होते हैं अगर आप सही तरीके से और सही जगह से करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम नॉन टेक्निकल लोगों से जो है वो चीज़ें करवा रहे थे, तो वो भी हमें लीड करती हैं टुवर्ड्स मोर हार्मफुल इफेक्ट और बहुत ज़्यादा स्किन को और ज़्यादा डैमेज करती है। इसलिए ये है कि बेहतर है कि प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे ही वो प्रोसीजर्स का ऑब्टेन। ठीक है नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल गज़नफर साहब से ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा आखिरत के हवाले से जो है अहकामात या उनका कोई फरमान जो है वो आप सुना दें। ठीक है जी, आपका जवाब ले लेते हैं। हज़रत अली के कोई हिदायत या पैगामात अकीदा आखिरत के हवाले से उन्होंने बताए हो तो वो शेयर कर दें। देखें, ये तो तमाम साहब कराम जितने भी हमारे हजरात हैं उनमें से हर एक से हमें इस तरह की गाइडलाइंस मिलती हैं। ज़ाहिर है कि उन सब का जो गाइडलाइंस का जो मरकज़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि जब वो रात को नमाज़ पढ़ते थे और मुसल्ले पे खड़े होते थे तो उनकी एक जुमला बड़ा मशहूर है। वो कहते थे कि या दुनिया गुर्री गैरी तल्लक तो की सलासन, या दुनिया किसी और को जाके धोखा दे, मैंने तो तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी हैं, मैं तुम्हारे दाम फरेब में आने वाला नहीं हूँ। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी खूबसूरत बात है। फिर वो कहते हैं जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो इस अंदाज़ के साथ नमाज़ पढ़ते थे कि जैसे अल्लाह ताला सामने है, जिस्म पे कपकपी तारी है और बाल बिखरे हुए हैं और इस हालत में मुसल्ले पे खड़े हैं और नमाज़ पढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप इन हज़रात में से किसी से भी जो जुमले हमें मिलते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो ये कहा करते थे कि हम बेहतर था कि इस दुनिया में आते ही नहीं। कि आखिरत की जवाबदही का डर उन सब में इतना ज़्यादा था कि वो अपनी दुनिया में मौजूद होने को ही जस्टिफाई नहीं कर पाते थे कि हमें दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। बाद साहबा से आपको मिलेगा वो कहते हैं कि हम काश हम कोई एक पत्ता होते दरख्त का और हमें कोई आता जानवर और खा जाता, हम कोई और जानदार होते। इस तरह से आखिरत का जो डर है वो उनकी ज़िंदगी का एक इतना लाजमी हिस्सा था
कि वो आप उस दुनिया को उनकी आखिरत के कंसेप्ट से अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे, और ये अलग हो भी नहीं सकता किसी भी मुसलमान के। लेकिन देखें हमारा और उनका फ़र्क है। हाँ। हमारे अमल से कहीं आपको नहीं लगेगा कि हम आखिरत को पेश नज़र रख के ज़िंदगी सवाल करना चाहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होनी है और हमें अल्लाह ताला के हुजूर इंशाल्लाह एक दिन पेश होना है, तो फिर उसके बावजूद हम इसको याद क्यों नहीं रख पाते या कैसे याद रखें? ज़िंदगी का हिस्सा कैसे? बुनियादी एक बात है, कुछ उसूल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आखिरत को याद रख सकते हैं। एक तो ये दुनिया खुद इतनी अट्रैक्टिव है कि इनमें से हर चीज़ इंसान को अपनी तरफ इतनी खींचती है। अगर ये दुनिया इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती तो हमारे लिए आखिरत को याद रखना आसान भी होता और ये हमारे लिए एक आजमाइश भी ना बनता। ये इम्तिहान है, इसीलिए तो है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को इतना अट्रैक्टिव बनाया है, इतना पुरकशिश बनाया है, इतना जाजिब है कि ये इंसान को आखिरत से गाफिल कर देता है। तो पहली चीज़ उसमें यह है कि इंसान को अपने इस दुनिया के अंदर अपने से ऊपर के बजाय अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, याद रखो कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। इसके नतीजे में तुम्हारे पास जो नेमतें मौजूद हैं उनकी कदर पैदा होगी। और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर अमाल का शौक़ पैदा होगा। क्या बात है, क्या बात है। और एक जुमला आखिरी है कि वला तस्तक़ी सौबन हत्ता तुरक़्क़ीही, और किसी कपड़े को उस वक्त तक पुराना ना समझो जब तक उसमें पैबंद ना लगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसीयत फरमाई।